सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्यमय ढंग से लुप्त होना। 4000 साल से भी ज्यादा पहले सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदानों में एक सभ्यता पनपी थी, जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। लेकिन फिर यह अपने पीछे खंडहर और रहस्य छोड़कर गायब हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तव में क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 3300 ईसा पूर्व में उभरी थी। यह एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जो मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के संयुक्त क्षेत्र से भी बड़ा था। अपनी उन्नत शहरी योजना, स्वच्छता प्रणालियों और संपन्न व्यापार नेटवर्क के लिए जानी जाने वाली यह सभ्यता वास्तव में प्राचीन दुनिया का एक चमत्कार थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा के शहरों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी, जिसमें ग्रिड जैसी सड़कें, विस्तृत जल निकासी व्यवस्था और मानकीकृत ईंटें थीं। उनकी लिपि, हालांकि अभी तक समझ में नहीं आई है, एक परिष्कृत संस्कृति का संकेत देती है। उन्होंने मेसोपोटामिया के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार किया, मोतियों, धातुओं और कपड़ों जैसे सामानों का आदान प्रदान किया। प्रमुख सिद्धांतों में से एक जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करता है। लगभग 1800 ईसा पूर्व सरस्वती नदी, जिसे सभ्यता के लिए जीवन रेखा माना जाता था, सूखने लगी। इस पर्यावरणीय बदलाव ने लोगों को पलायन करने या अनुकूलन करने के लिए मजबूर किया होगा, जिससे गिरावट आई होगी। एक और विवादास्पद सिद्धांत आर्यन आक्रमण है, जो सुझाव देता है कि इंडो आर्यन जनजातियों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिससे स्थानीय आबादी विस्थापित हो गई। हालांकि हाल के अध्ययनों ने इस सिद्धांत को चुनौती दी है, जो आक्रमण की तुलना में पलायन का पक्ष लेते हैं। 2000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के पतन ने अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया होगा, जिससे सभ्यता अंदर से कमजोर हो गई होगी। अधिक जनसंख्या और अत्यधिक संसाधनों के उपयोग ने उनके पर्यावरण को प्रभावित किया होगा, जिससे सामाजिक पतन हुआ होगा। दशकों के शोध के बावजूद हम अभी भी नहीं जानते कि वे कौन सी भाषा बोलते थे या उनके गायब होने के सटीक कारण क्या हैं। क्या और भी दबे हुए रहस्य हो सकते हैं जिन्हें उजागर किया जाना बाकी है?